हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज 3 एंड गाइस फाइनली आपकी एचएनबीजी बीटेक की मेरिट लिस्ट लॉन्च हो चुकी है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको इनसाइट बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कोई भी मेरिट लिस्ट लॉन्च नहीं हुआ है, कोई भी राउंड्स नहीं है। आपको एक नोटिस आया होगा जिसमें आपका डेट एंड वेन्यू एंड कट ऑफ्स लिखी हुई है। तो बच्चे उस कट ऑफ के लिए एलिजिबल है, वो वहाँ पे कॉलेज में जा सकते हैं। फर्दर मैं डिस्कस करूंगा क्या फर्दर का प्रोसीजर, क्या फर्दर कट ऑफ्स है, क्या फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है, क्या फर्दर रहने वाला है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि इनसाइट से मेरे को पता चला है कि कुछ इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा कि किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं रहेगी। एंड गाइस सीएस की ऑलमोस्ट 350 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सो एक्चुअल में वही हैपन हुआ है। सो तुम्हारे भाई की इनसाइट्स काम आ गई। एंड गाइस बात करते हैं कुछ काम की। सो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये नोटिस आप सभी के पास आया होगा जिसने रजिस्टर किया हुआ है एचएनबीजी बीटेक में। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा आपकी पांचों ब्रांच के लिए काउंसलिंग अरेंज कर दी गई है। शेड्यूल है वो 12 अगस्त एंड 13 अगस्त को है। एज पर जैसे 2023 में हुआ था, आपकी 2 दिन काउंसलिंग चलने वाली है। पहले दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम है, लाइक आपको 12 तारीख को पहुंचना है 10 बजे से 3 बजे के बीच में। एंड आपको लाइक एक फॉर्म सा सबमिट करना पड़ता है, उसमें डिटेल्स डालनी पड़ती है बेसिक सी। सो उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है जस्ट। फिर नेक्स्ट डे आपको 10 बजे बुलाया जाता है एंड देन आपकी फर्दर काउंसलिंग होती है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड वेन्यू आप देख सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ्स की, सो ये कुछ पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफलाइन रिपोर्टिंग काउंसलिंग सीयूटी यूजी 2025 ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी स्कोर क्राइटेरियाज इज गिवन टेबल 2 द मस्ट इंश्योर द पर्सन डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस चौरास कैंपस। एंड फर्दर आप पढ़ सकते हैं। सिंपल थिंग ये लिखी हुई है कि आपको कॉलेज में जाना जरूरी है काउंसलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे एंड आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल थिंग ये है जो बच्चे उस दिन काउंसलिंग में जाएंगे उन्हीं को सीट अलॉटमेंट होगा, बाकी किसी को नहीं। जैसे मैंने बताया भी था वीडियो में कि जो काउंसलिंग में पहुंचेंगे उन्हीं को उसी दिन के बेसिस पे एडमिशन होगा, ना कि जो घर पे बैठे होंगे एंड होप में बैठे होंगे मेरा नाम आ जाएगा। सो अब कुछ कट ऑफ्स की बात करते हैं। एज पर माई इनसाइट मैंने बताया था 350 फॉर CS, 350 प्लस फॉर CS जाएगा। एंड सेम फॉर OBC 350 प्लस एंड SC 240 प्लस एंड ST ऑल। मीन समझ रहे हो, जिस भी बच्चे के मार्क्स 353 से ज्यादा है CS में अनरिजर्व कैटेगरी में वो जा सकते हैं। OBC में 350 प्लस, SC में जिसके 240 से ज्यादा मार्क्स है वो जा सकता है। और ST कैटेगरी के चाहे 50 नंबर हो 100 नंबर हो सब एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। फर्दर IT की बात करें, जिस भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 287 से ज्यादा मार्क्स है वो लाइक एलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए। फर्दर OBC में 286, SC में 169 वाला एंड ST में ऑल। एंड EWS में आप देख सकते हैं 340 एंड 280। एंड गाइस PWD की यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है CSIT में। फर्दर बात करते हैं EC 278, लाइक जिसके भी मार्क्स है उससे ऊपर है तो एलिजिबल है। एंड OBC 275, SC ऑल एंड ST में भी ऑल, लाइक EC जैसी ब्रांचेस। एंड मैकेनिकल में 211 एंड OBC 210 एंड SC ऑल एंड ST ऑल। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। EWS 275, 205 एंड यहाँ पे VWD में ऑल। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। लाइक जिसके भी मार्क्स इन सेट ऑफ रेंज से ऊपर है, इन सेट ऑफ नंबर से ऊपर मार्क्स है, 253 से ऊपर है, 353 से जिनके भी मार्क्स ऊपर है, 287 से ऊपर है, 211 से ऊपर है। एंड आई की अगर हम बात करें, सो जिस भी बच्चे के लाइक 50 हो 80 जितने मर्जी मार्क्स हो वो काउंसलिंग में जा सकता है, उसके चांसेस है सीट अलॉटमेंट के। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। फर्दर ये आप देख सकते हैं स्कोर इज कैलकुलेटेड एलिजिबल क्राइटेरिया बीटेक एडमिशन टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द CUT एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक। ये आपकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड बायोटेक्नोलॉजी। आई थिंक आपको समझ आ गया एंड ऑलरेडी पता भी होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है PCM एंड या फिर केमिस्ट्री या फिर आपका लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। फर्दर बात करते हैं लाइक आप टेबल 2 कुछ ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है प्रिंटेबल। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी आपको समर्थ पोर्टल से डाउनलोड करके 1 सेट ऑफ फोटो स्टेट्स, आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, SC ST की सर्टिफिकेट्स, OBC सर्टिफिकेट्स एंड फर्दर जो भी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल ट्रांसफर, माइग्रेशन, कैरेक्टर एंड एफिडेविट टू गैप ईयर एंड 5 से 7 फोटो लेके चले। यहाँ 5 लिखिए, आई सजेस्ट 2-3 फालतू लेके चले जाना। फर्दर बात करते हैं कुछ काउंसलिंग। द काउंसलिंग शैल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजिंग स्कोर, मींस आपका नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होने वाले। इफ ऑफर्ड द एडमिशन कैंडिडेट है टेक द एडमिशन एंड 3 PM on 14 August 2025 by the filling of prescribed admission form and by depositing other fee and filling with the allotment series क्रिटेरियस कैंसर। आई थिंक आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, आपको फी पेमेंट करने का डेट 14 तारीख तक दी गई है यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर आप उस टाइम तक फी पेमेंट नहीं करते हैं, लाइक आपकी 13 तारीख को काउंसलिंग हो जाती है, 14 तारीख तक अगर आप फी पेमेंट नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फी कितनी पेमेंट करनी है आपको? 28,550 अप्रोक्स 29,000 के समथिंग है। जैसे मैंने बताया था 28,500 रुपये आपकी जाएगी। ये आपकी पहले साल की फीस होगी, आपकी यही सीट बुक करने की फीस है, यही आपकी फर्स्ट ईयर की फीस भी होगी। आपको समझ आ गया होगा, मैंने बेसिक सारी बात
साथ ही बता दी है कि आपने कैसे क्या फर्दर प्रोसीड करना है। आपने 12 तारीख को कॉलेज में पहुंचना है, 13 को काउंसलिंग होगी एंड 14 को आपको फीस जमा करनी है। अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं 14 तारीख को तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एंड ये कुछ कट ऑफ्स है जिन्हें आप लाइक मार्क करके रख सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं तभी आपने कॉलेज में जाना है, अगर इनसे कम है तो कॉलेज में मत जाना भाई, कोई टाइम वेस्ट होएगा जस्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड अगर इसी प्रकार से और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।